talking about going through a difficult phase. Yes, we all in our life have been through a difficult phase. The last 2 years have not just been difficult for me, but a lot of people, the film industry in general, because films have been ready, they're in the cans, not able to see the light of day because people can't come into the theatres. So I think this is a big moment for us. शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर से कानूनी विवाद में फंसे हैं। इस बार मामला एक कथित धोखाधड़ी का है, जिसमें उन पर एक निवेशक को सोने की योजना में धोखा देने का आरोप है। यह घटना न केवल बॉलीवुड में बल्कि आम जनता में भी गहरा असर डाल रही है। आखिरकार शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा जैसे जाने माने नामों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला उनके प्रशंसकों और समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका है। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वास्तव में यह जोड़ी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो सकती है। क्या वास्तव में एक निवेशक के साथ विश्वासघात किया गया है, या यह एक और कानूनी विवाद है जिसमें बड़े नाम फंस गए हैं। आइए इस पूरे मामले की गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये मामला क्या है और इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी सत्ययुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक शिकायत की जांच करें। ये शिकायत रिद्धि सिद्धि बुलियंस के प्रबंध निदेशक पृथ्वीराज कोठारी ने दर्ज कराई है। कोठारी का दावा है कि शिल्पा और राज ने 2014 में एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत निवेशक को सोने की रियायती दर पर पूरी कीमत का भुगतान करना था। योजना के अनुसार उन्हें 5 साल बाद 24 कैरेट सोने का 5000 ग्राम मिलना था। कोठारी का कहना है कि उन्होंने 90,38,600 का निवेश किया और 2 अप्रैल 2019 को सोने की आपूर्ति की उम्मीद की थी, लेकिन वादा किया गया सोना उन्हें नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने इसे एक बिल्कुल बोगस योजना बताया और आरोप लगाया कि शिल्पा और राज ने षड्यंत्र किया और अपराध किया। आगे मुंबई के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश NP मेहता ने पाया कि राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, उनकी कंपनी सत्ययुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड और कंपनी के 2 निवेशकों और 1 कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और पुलिस को निर्देश दिया कि वे भारतीय दंड संहिता IPC के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए मामला दर्ज करें। आपको बता दें कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये देखना होगा कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 2014 में किस प्रकार की योजना पेश की थी और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। सोने में निवेश के कई फायदे होते हैं और अक्सर इसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, लेकिन क्या इस योजना के पीछे वास्तव में निवेशकों को धोखा देने की मंशा थी। पृथ्वीराज कोठारी की शिकायत के अनुसार योजना के तहत वादा किया गया सोना उन्हें नहीं मिला। यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या वास्तव में एक धोखाधड़ी का मामला है या केवल एक अनुबंध की विफलता। क्या योजना के तहत कोई कानूनी अड़चनें थी? क्या सोने की कीमतों में बदलाव का इस पर कोई प्रभाव पड़ा? वैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी और धारा 406 आपराधिक विश्वासघात के तहत मामले की जांच की जा रही है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है। क्या ये मामला वास्तव में धोखाधड़ी का है या इसमें कोई अन्य कानूनी या तकनीकी पहलू शामिल है। ऐसे में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने हमेशा से ही अपनी छवि को साफ सुथरा रखने की कोशिश की। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि वे इस मामले में अपना पक्ष कैसे प्रस्तुत करते हैं। क्या वे इस योजना को एक व्यावसायिक विफलता के रूप में प्रस्तुत करेंगे या इसके पीछे कोई अन्य कारण बताएंगे। हालांकि बॉलीवुड में इससे पहले भी कई कलाकार कानूनी विवादों में फंस चुके हैं। संजय दत्त का मामला, जिसमें उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा था, ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। सलमान खान का हिट एंड रन मामला और काला हिरण शिकार मामला भी लंबे समय तक मीडिया की सुर्खियों में रहा। लेकिन भारत में वित्तीय धोखाधड़ी के कई मामले सामने आ चुके हैं। विजय माल्या का मामला, जिसमें उन पर बैंकों से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप है, और नीरव मोदी का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला,
जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, ने भी वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया है। तो इस तरह शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला एक गंभीर मुद्दा है। ये मामला न केवल उनकी छवि पर असर डालता है, बल्कि निवेशकों के विश्वास को भी हिलाता है। इस मामले की जांच और अदालत का निर्णय यह तय करेगा कि वास्तव में कौन दोषी है और क्या वास्तव में धोखाधड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज।